नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ शिवराज विजय। शिवराज विजय का प्रथम विराम, प्रथम निश्वास। आइए कुछ जानकारी शिवराज विजय के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे इसकी व्याख्या। इसके लेखक अंबिका दत्त व्यास जी हैं। जैसा कि संदर्भ में आपको लिखना पड़ता है कि लेखक कौन है, तो इसके लेखक अंबिका दत्त व्यास जी हैं। इसमें 3 विराम हैं। अगर आप पूरी किताब शिवराज विजय के बारे में जानना चाह रहे हैं तो इसमें कुल 3 विराम हैं और प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास हैं, तो टोटल 12 निश्वास हो जाते हैं। 3 विराम हैं, प्रत्येक में 4-4 निश्वास हैं। इसके नायक शिवाजी तथा प्रतिनायक औरंगजेब हैं। शिवाजी नायक, हीरो जिसको कहते हैं, प्रतिनायक औरंगजेब यानी कि जिसको गुंडा आप कहते हो। तो इस प्रकार से आपके जो पाठ्यक्रम में है, बीए तृतीय सेमेस्टर एनईपी के छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में जो शिवराज विजय लगा है, वह लगा है 3 विरामों से प्रथम विराम, प्रथम निश्वास। तो आइए देखते हैं शिवराज विजय। शिवराज विजय के लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास जी हैं। शिवराज विजय में कुल कितने विराम हैं? 3 विराम हैं। शिवराज विजय के प्रत्येक विराम में कितने निश्वास हैं? प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। नायक कौन है? शिवाजी हैं। प्रतिनायक कौन है? औरंगजेब है। आपके पाठ्यक्रम में कौन सा लगा है? प्रथम विराम, प्रथम निश्वास। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं, इनके गद्यांशों की व्याख्या। शिवराज विजय प्रथम निश्वास, तो प्रथम निश्वास यहां पर हम प्रथम विराम भी लिखेंगे। तो प्रथम विराम का प्रथम निश्वास, प्रथम विराम इस तरीके से शिवराज विजय प्रथम विराम, प्रथम निश्वास। इसके साथ साथ क्या याद चाहिए आपको? अंबिका दत्त व्यास। प्रस्तुत, अगर ये गद्यांश का संदर्भ लिखना हो, प्रस्तुत गद्यांश शिवराज विजय के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास से लिया गया है। इसके लेखक अंबिका दत्त व्यास जी हैं। यह रहेगा आपका संदर्भ। आइए पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं, उसके बाद आप इसका थोड़ा सा प्रसंग जान जाएंगे। अरुण ईश प्रकाश हो, पूर्वश्याम भगवतो मरीचि मालिन हो, एष भगवान मणि आकाश मंडलस्य चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य कुंडलम आखंडल दिशः दीपको ब्रह्मांड भांडस्य प्रेयान पुंडरिक पटलस्य शोक विमोक कोक लोकस्य अवलंबोरोलंब कदम्बस्य सूत्रधार सर्वव्यवहारस्य ईनश्च दिनस्य। चलिए पहले आप इसका भाव समझ लेते हैं। तो होता क्या है, शिवराज विजय में एक गुरुकुल होता है। गुरुकुल में कुछ छात्र होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है गुरुकुल के छात्र जो होते हैं बहुत ही मेहनती होते हैं और अपने गुरु की सेवा में तत्पर रहते हैं। प्रातः सूर्योदय से पहले उठते हैं, ये उनकी दिनचर्या होती है। लेकिन क्या हो जाता है, एक दिन एक ब्राह्मण बच्चा जो है, ब्राह्मण बटू जो है, उसको उठने में देर हो जाती है। रात भर उसको ज्यादा नींद आ जाती है, सुबह उठने में उसको देर हो जाती है। तो वह जब देर में उठता है, सीधे उसके सामने सूर्य भगवान दिखाई देते हैं। तो वह सूर्य भगवान दिखाई देते हैं तो वह बच्चा सूर्य भगवान का वर्णन करता है। क्या करता है? अरुण एष भगव प्रकाश पूर्वश्याम भगवतो मरीचि मालिन। भगवान मरीचि मालिन का मतलब है सूर्य। भगवान सूर्य का अरुण माने होता है लाल, एष माने यह, प्रकाश माने प्रकाश है, पूर्वश्याम माने पूर्व दिशा में। वह बच्चा कह रहा है जो देर से उठा, सीधे सूर्य भगवान के दर्शन हुए, उसको क्या कह रहा है? यह लाल भगवान सूर्य का पूरब दिशा में प्रकाश है। अरुण मने लाल, एष मने यह, प्रकाश मने प्रकाश, पूर्वश्याम मने पूर्व दिशा में।
भगवतो मैंने भगवान, मरीचि माले मैंने सूर्य भगवान। यह भगवान सूर्य का पूरब दिशा में लाल प्रकाश है। क्लियर? एस भगवान मणि आकाश मंडलसी। एस मैंने यह भगवान, कौन? सूर्य, मणि है आकाश मंडलसी, यह भगवान सूर्य आकाश मंडल के मणि हैं। यह भगवान सूर्य आकाश मंडल के मणि हैं। चक्रवर्ती खेचर चक्रसी, चक्रवर्ती राजा हैं। कहा? खेचर मैंने आकाश मंडल के। यह भगवान सूर्य जो हैं आकाश, खेचर मैंने आकाश मंडल के चक्रवर्ती राजा हैं। पूरे आकाश मंडल में सूर्य भगवान चक्रवर्ती राजा हैं। कुंडलम आखंडल दिशह, कुंडल हैं ये भगवान सूर्य कुंडल हैं। किसके? पूरब दिशा रूपी नायिका के कुंडल हैं ये। कुंडलम, कुंडल जानते हो ना, जैसे पहने रहते हैं लड़कियां या औरतें कुंडल पहने रहती हैं, या और भी कोई पहने रहते होंगे। तो कुंडल जो हैं ये आखंडल, कुंडलम आखंडल दिशा, पूरब दिशा रूपी नायिका के कुंडल हैं। कौन है? सूर्य भगवान पूरब दिशा रूपी नायिका के कुंडल हैं। दीपको ब्रह्मांड भांडस्य, ब्रह्मांड माने संपूर्ण ब्रह्मांड के दीपक हैं। जैसे हमारे घर में एक दीपक जला रहता है, पूरा घर कमरा जो है उजाला हो जाता है, वैसे ही यह जो है पूरे ब्रह्मांड के दीपक है। जब ये उदय होते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है। ब्रह्मांड भांडस्य दीपको, यह ब्रह्मांड के दीपक हैं। प्रेयान पुंडरिक पटलस्य, पुंडरिक कहते हैं कमल, कमल, पटल कहते हैं समुदाय, कमल समुदायों के प्रिय हैं। अब ऐसा क्यों कह दिया है कवि ने? कमल, पुंडरिक मैंने कमल, पटल मैंने समुदाय, कमल समुदाय के प्रिय क्यों हैं? देखिए, जब सूर्य भगवान की किरणें पड़ती हैं पुष्पों पर तो पुष्प खिल जाते हैं, इसलिए कहा गया है जो सूर्य भगवान हैं वह कमल समुदायों के प्रिय हैं। शोक विमोक कोक लोकस्य, शोक को विमोक बने दूर करने वाले हैं। कोक लोकस्य बने संसार के शोक को दूर करने वाले हैं। अब सूर्य भगवान को क्या कह दिया गया? संसार के शोक को दूर, लोकस्य बने संसार के शोक को, विमोक बने दूर करने वाले हैं। सूर्य भगवान संसार के शोक को दूर करते हैं। अर्थात इसका आप साहित्यिक रूप से कैसे समझ पाएंगे इस चीज को? जैसे कि दिन भर बारिश होती है, दिन भर धूप नहीं आती है, तो तुम्हें एक कमरे में बंद हो करके या अंदर ही अंदर क्या है, दुख, जैसे ऐसा लगता है कि सारा दुख आज ही आ चुका है। जब सूर्य भगवान आते हैं तब आप उस बंद कमरे से बाहर निकलते हो, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उत्सव, खुशी छा जाती है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। यह सूर्य भगवान संसार के, मैंने कम बताया, आप समझ गए होंगे। तो यह सूर्य भगवान जो है संसार के शोक को दूर करने वाले हैं। अवलंबो रोलंब कदम्बस्य, अवलंब माने सहारा है, रोलंब माने भ्रमर, कदम्बस्य माने समुदाय के। यह सूर्य भगवान जो हैं भ्रमर समुदाय के सहारे हैं। रोलंब माने होता है भ्रमर। सूत्रधार सर्व व्यवहारसी, सूत्रधार हैं यह सूर्य भगवान जो हैं, सर्व व्यवहार बने सभी व्यवहारों के सूत्रधार हैं, सभी व्यवहारों के कर्ता हैं यह सूर्य भगवान। और क्या लिखा है? इनह च दिनस्य, इनह कहते हैं स्वामी, दिनस्य बने दिन के स्वामी हैं। तो ऐसा वर्णन किया, जो बच्चा देर से उठा गुरुकुल में, उसको लगा कि भाई आज तो सूर्य भगवान उदय हो गए, मैंने बहुत गलती कर दी। देर में उठ करके पश्चाताप करता है, उस पश्चाताप से पूर्व वह सूर्य को देखता है, सूर्य का वर्णन करता है। क्या करता है? पूरब दिशा में यह भगवान सूर्य का लाल प्रकाश है। सुबह सुबह उठते हैं तो सूर्य भगवान का लाल प्रकाश दिखाई देता है। यह भगवान सूर्य आकाश मंडल के मणि हैं। यह भगवान सूर्य आकाश मंडल के चक्रवर्ती राजा हैं। यह भगवान सूर्य पूरब दिशा रूपी नायिका के कुंडल हैं। यह भगवान सूर्य ब्रह्मांड के दीपक हैं। यह भगवान सूर्य कमल समुदायों के प्रिय हैं।
यह भगवान सूर्य संसार के शोक को दूर करने वाले हैं। यह भगवान सूर्य भ्रमर समुदाय के सहारे हैं। भ्रमर समुदाय का सहारा क्यों कहा? सूर्य भगवान की आवश्यकता होती है सभी को। सूत्रधार सर्व व्यवहारस्य, यह भगवान सूर्य जो हैं सभी व्यवहारों के सूत्रधार हैं। इनश्च दिनस्य, यह भगवान सूर्य जो हैं दिन के स्वामी हैं। यह है भगवान सूर्य का वर्णन। अगर आपको भगवान सूर्य के बारे में जानना है तब भी आप इस गद्यांश से जान सकते हैं। तो आपने संदर्भ तो पहले ही जान लिया था इस गद्यांश का। अब प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश में अंबिका दत्त व्यास जी ने सूर्य का वर्णन किया है। तो आप सूर्य का वर्णन इसमें कर सकते हैं। सूर्य के बारे में आप इससे जानकारी ले सकते हैं। आइए थोड़ा सा आगे और देखते हैं। अयम एव अहोरात्रम जनयति। अयम एव अहोरात्रम जनयति। अयम एव मने यही, अयम मने यही, एव मने ही, यही, अहोरात्रम मने दिन रात को, जनयति मने उत्पन्न करते हैं। यही सूर्य भगवान जो हैं, अहोरात्रम मने दिन रात को उत्पन्न करते हैं। यानी कि दिन रात के कारण यही सूर्य भगवान है। इतना तो आपको मालूम भी है, दिन रात का कारण कौन हो सकते हैं? सूर्य भगवान ही है। अयम एव अहोरात्रम जनयति। फिर क्या करें? अयम एव वत्सरम द्वादशसु भागेषु विभनक्ति। अयम एव मने यही, वत्सरम मने वर्ष के, द्वादश मने 12, वर्ष को 12 भागों में विभक्त करते हैं। जो वर्ष के 12 महीने होते हैं ना, उसके कारण भी यही सूर्य भगवान है। अयम एव वत्सरम, अयम एव मने यही, वत्सरम मने वर्ष को, द्वादश मने 12, भागेषु मने भागों में, विभनक्ति मने विभक्त करते हैं। जो वर्ष में 12 महीने होते हैं ना, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो इत्यादि, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इत्यादि जो होते हैं, इनको यही, इनका विभाजन यही सूर्य भगवान करते हैं। अयमेव कारणम षणाम ऋतूनाम। षणाम माने 6 ऋतुओं के कारण यही है। अयम एव माने यही कारण है, षणाम ऋतूनाम माने 6 ऋतुओं के, यही 6 ऋतुओं के कारण है। आपने सुना होना 6 ऋतुएं होती है ना, तो बसंत ऋतु सुना होगा, गर्मी जाड़ा वर्षा जो भी है, शरद ऋतु, तो ये चीजें आपने जो 6 ऋतुएं होती हैं उनका कारण भी यही है। कभी जाड़ा हो रहा है, कभी गर्म लग जाता है, कभी वर्षा हो जाती है, कभी सर्दी लग जाती है, ठीक है ना। ये सभी ऋतुओं का कारण सूर्य भगवान है। एष एव अंगीकरोति उत्तरम दक्षिणम च आयनम। यही उत्तर और दक्षिण दिशा को अंगीकृत करते हैं। जैसे आपने उत्तरायण सुना होगा ना, वैसे दक्षिणायन भी होता है। तो ये इसका जो कारण है उत्तरायण और दक्षिणायन, यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा को अंगीकृत कौन करते हैं? यही सूर्य भगवान करते हैं। अनेन एव संपादिता युग भेदा। अनेन एव संपादित, इन्हीं सूर्य भगवान ने युग भेद संपादित किए हैं। जो युग है ना, युग कौन कौन से युग हैं? 4 युग हैं। सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, और जिसमें हम जन्म लिया है जिसमें, वो कलयुग है। ये जो 4 युग हैं उनको इन्हीं सूर्य भगवान ने संपादित किया है। अनेन एव कृता कल्प भेदा। इन्हीं ने कल्प भेद किए हैं। युग भेद भी इन्होंने किए हैं, कल्प भेद भी इन्होंने किए हैं। अनेन एव आश्रित्य भवति परमेष्टि परार्ध संख्या। इन्हीं के आश्रित होती है परमात्मा की परार्ध संख्या। इन सूर्य भगवान में ही आश्रित होती है परमात्मा की परार्ध संख्या, जो है इन्हीं सूर्य भगवान में आश्रित होती है। असौ एव चरकर्ति बरभर्ति जरहर्ति च जगत। यही संसार का सृजन करते हैं। चरकर्ति सृजन, बरभर्ति भरण पोषण पालन, या जरहर्ति संहार, जगत बने संसार की। मतलब ये जो संसार में लोग उत्पन्न होते हैं, लोगों का पालन होता है, लोगों का संहार होता है, इसके कारण यही सूर्य भगवान है। जैसे आपने सुना होगा ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जो है सृष्टि करते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, और महेश शिवजी जो हैं संहार करते हैं, तब व्यवस्था बनी रहती है। तो यहां पर चरकर्ती बने
उत्पन्न करना, सृजन। बर्भर्ति बने पालन, जरहर्ति बने संहार, जगत बने संसार के। संसार के सृजन, पालन और संहार के कारण यही सूर्य भगवान है। वेदा एतस्य एव वंदिनो, वेद इन्हीं की वंदना करते हैं। वेदा एतस्य एव वंदिनो, वेद इन्हीं की वंदना करते हैं। किनकी? सूर्य भगवान की वंदना करते हैं। वेद इन्हीं उसी सूर्य भगवान की वंदना करते हैं। गायत्री अमुम एव गायती, गायत्री जो मंत्र हैं इन्हीं का गान करते हैं। वेद इन्हीं का गान करते हैं, इन्हीं की वंदना करते हैं। गायत्री भी इन्हीं का गान करती है। ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमुम एव आह उपतिष्ठन्ते, ब्रह्मनिष्ठ जो ब्राह्मण है ना, इन्हीं का प्रतिदिन उपासना करते हैं। जो ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण होते हैं प्रतिदिन इनकी उपासना करते हैं। किनकी? सूर्य भगवान की। जो ब्रह्मनिष्ठ बालक होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ बच्चे होते हैं, वह प्रतिदिन सूर्य की स्तुति करते हैं प्रातःकालीन। ये यहां पर कहा गया है। तो क्या है? अयमेव अहोरात्रम जनयति, यही जो है दिन रात को उत्पन्न करते हैं। यही वर्ष को 12 भागों में विभक्त करते हैं। यही 6 ऋतुओं के कारण हैं। कौन? यही सूर्य भगवान। सारे गद्यांश में सूर्य का वर्णन हो रहा है। ऐसा एव अंगीकरोति उत्तर दक्षिणम चायनम, यही उत्तर दक्षिण को अंगीकृत करते हैं। यही युग भेद को संपादित करते हैं। अब युग कौन कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यही कल्प भेद करते हैं। इन्हीं में ही परमात्मा की परार्ध संख्या आश्रित है। यही सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए, सृष्टि का सृजन, पालन और संहार कौन करते हैं? वेद इन्हीं की वंदना करते हैं। वेद कौन कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गायत्री इन्हीं का गान करती है। किनका? सूर्य भगवान का। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण जो हैं प्रतिदिन, अह मने होता है प्रतिदिन, अमुमेव मने इन्हीं का, उपतिष्ठन्ते मने उपासना करते हैं। ब्रह्मनिष्ठ बालक जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं ना, वो प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते हैं। ये थोड़ा सा और है, एक गद्यांश पूरा हो जाएगा किताब के अनुसार। धन्य एषः कुल मूलम श्री रामचंद्र से, यह भगवान सूर्य श्री रामचंद्र के कुल के मूल हैं। यह भगवान सूर्य श्री रामचंद्र के कुल के मूल हैं। यह भगवान सूर्य धन्य है। धन्य है यह भगवान सूर्य जो श्री रामचंद्र जी के कुल के मूल हैं। आपने सुना होगा ना सूर्यवंश, सूर्यवंश सुना होगा आपने। भगवान श्री रामचंद्र जी के कुल का नाम सूर्यवंश कहते हैं। तो सूर्य वंश होने के कारण श्री रामचंद्र के कुल का मूल है ये। श्री रामचंद्र जी के कुल के मूल ऐसे यह भगवान सूर्य जो है धन्य है। क्लियर? प्रणम्य एषः विश्वेशामि, यह सभी विश्व जो विश्व है उनके लिए प्रणाम करने योग्य है। सारा संसार इस सूर्य भगवान को प्रणाम करता है, करना भी चाहिए। इतनी बातें जब आपने समझ में आ गई हो तो प्रणाम्य है ये भगवान सूर्य, संसार में प्रणाम करने योग्य है। इति मैंने ऐसा, सर ये इन्वर्टेड कॉमा में था, देख लीजिए जितना भी पढ़ा है मैंने इन्वर्टेड कॉमा में था, शुरू में लगाया था, ये खत्म हो गया। इति मैंने ऐसा, उदेश्यंतम मैंने उदित होते हुए, भास्वंतम मैंने सूर्य को, प्रणमन मैंने प्रणाम करता हुआ, ऐसा उदय होते सूर्य को प्रणाम करता हुआ, निज पर्ण कुटीरात, अपने पर्णकुटी से, पर्णकुटी से, पत्तों की कुटिया से, निश्चक्राम कश्चित गुरु सेवन बटु विप्र बटु, कोई गुरु सेवा में दक्ष ब्राह्मण बटु जो है अपनी कुटिया से बाहर निकला। सुबह सुबह उठाओ, देर हो गई थी उसको, क्योंकि जो गुरुकुल होता है उस गुरुकुल में क्या होता है, बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं, सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं। आज इस बच्चे को देर हो गई है, देर हो गई है उठने में, तो सीधे सूर्य भगवान उदय होते देखे इसने, सूर्य भगवान का वर्णन किया। तो ऐसा सूर्य भगवान का वर्णन करते हुए, सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए अपनी कुटिया से वह गुरु की सेवा में जो चतुर था, ये जो बच्चे होते हैं गुरु की सेवा करने में चतुर होते हैं, इनका काम होता है गुरु की सेवा करना। आजकल के बच्चों के जैसा नहीं,
तो गुरु के प्रति बच्चों की क्या धारणा है वो अलग बात है। ये चीजें तो गुरुकुल में ही सिखाई जा सकती हैं। अगर ये सब जगह हो तो बच्चे में जरूर विकास भी होगा, डेवलप होगा, अच्छा बच्चा मिलेगा। तो गुरु सेवा में जो चतुर था बच्चा, वह पर्णकुटी से बाहर निकला। तो आगे देखते हैं। थोड़ा सा हमने इसका अर्थ भी लिखा है। उन बच्चों के लिए लिखा है जिसको मेरी बात कम समझ में आती है, तो वह इस अर्थ को देख सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है, पॉज करके भी देख सकता है। सीखना बहुत जरूरी है। पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का यह रক্তিम प्रकाश है। यह भगवान भास्कर आकाशमंडल के मणि, नक्षत्र समुदाय के चक्रवर्ती राजा, पूर्व दिशा रूपी नायिका के कुंडल, ब्रह्मांड रूपी भवन के प्रकाशक, कमल समूह के अतिशय प्रिय, चक्रवाक व्रात के शोक को दूर करने वाले, भ्रमर समूह के आश्रय, निखिल व्यवहार के प्रवर्तक और दिन के स्वामी है। जो पहला गद्यांश मैंने आपको बताया उसका अर्थ यह है। दूसरा गद्यांश देखते हैं। यही भगवान सूर्य दिन और रात के जनक हैं। यही वर्ष को 12 भागों में विभक्त करते हैं। यही ऋतुओं के कारण हैं। 6 ऋतुएं होती हैं, कौन कौन सी हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यही उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य मार्ग का अवलंबन करते हैं। इन्होंने ही चतुर्युगों का विभेद किया है। इन्होंने ही कल्पभेद का विभाजन किया है। इन्हीं को आधार बनाकर विधाता की अंतिमा परार्ध संख्या पूर्णता को प्राप्त करती है। ये भगवान अशेष संसार का पुनः पुनः सृजन, पालन और संहार करते हैं। वेद इन्हीं की स्तुति करते हैं। गायत्री देवी इन्हीं का गान करती हैं। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन इन्हीं की अर्चना करते हैं। श्री रामचंद्र के कुल के मूल ये भगवान सूर्य धन्य हैं। ये समस्त जनों के लिए वंदनीय हैं। ऐसा सोचकर उदय होते हुए भगवान सूर्य को प्रणाम करता हुआ गुरु सेवा में दक्ष कोई विप्र बालक अपनी पर्णकुटी से बाहर निकला। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे। कुछ प्रश्न आपसे किए गए हैं, उनको कमेंट में लिखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।